सर राइज एंड फॉल आया उसके लिए मेरे को फोन आया था फ्रॉम करण वाली टीम जो जिन्होंने ओके। कास्टिंग की थी। दे सेड कि आपका हो सकता है। और उस टाइम में ये कुमकुम भाग्य कर रहा था। तो आई कुडंट। एवरी डे इज लर्निंग, एवरी डे एक एक्सपीरियंस होता है, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं। पहले मैं कुछ कुछ काम को मना भी कर देता था, ये वो। अब फिल्टर करके काम करना है। एंड हम्म। फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये था कि 70 का स्क्रीन सीधा वही करना है। एड से शुरू किया, ऑडिशंस देते थे, शॉर्टलिस्ट होते थे। फिर हम्म। ऐसे एक प्रोसेस है। पहले आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगे। सी सोशल मीडिया, आजकल लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में हम घुस जाए, फॉलोअर्स बढ़ा ले, हम्म। फिर हमको काम मिल जाएगा। ये आई डोंट थिंक ऐसा होता है। मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो इरफान सर थे। उनकी मैं मतलब काफी स्टडी करते रहता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो अभी हमारे साथ होते तो वो अपनी एक्टिंग टेक्निक निकाल देते। मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट इरफान सर थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर अक्षय देव बिंद्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंटरव्यू। आपने इनको कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। हाल ही में कुमकुम कुमकुम भाग्य में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। आप अगर ओटीटी फॉलो करते हैं तो आपने इनको फोर मोर शॉट्स में भी देखा होगा। एंड अगर आपने इनको और भी अगर रियलिटी गेम्स की बात करें तो वहां भी आपने इन्हें देखा होगा। तो सर, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कुमकुम भाग्य की। नाउ यू पार्टन योर वेज फ्रॉम द शो, बट कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस देश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेली सोप्स का हिस्सा बनने का? आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि मैं कुमकुम भाग्य टीम का एक हिस्सा बना। और जी। ऐसा हिस्सा, वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्सा, आई लीड प्ले किया मैंने। जी। एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, को एक्टर्स बहुत अच्छे थे। जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा गया। आई मीन इट वाज वेरी टचिंग था बहुत। फ्रॉम क्रिएटिव्स टू योर एक्टर्स, एक फैमिली की तरह रहते थे। सुबह हम जाते थे, सबसे हम्म। मिलते थे, ग्रीट ग्रीट करते थे एक दूसरे को, गुड जी। मॉर्निंग एवरीवन। कोई बा आ रही है, कोई मदर प्ले कर रही है, कोई चाची प्ले कर रही है, कोई प्रार्थना है। सो इट वाज लाइक अ फैमिली। और अभी मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। लाइक यू कीप गोइंग थ्रू द जी। रील्स, वीडियोस, फोटोज। तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी मिस कर रहा हूँ मैं। और एक काफी डेली रूटीन भी अटैचमेंट हो, बन। जी। जी। काफी एंड अटैचमेंट हो गई। काफी अटैचमेंट हो गया था, स्पेशली मैंने से डेली सोप, डेली डेली शूटिंग, रोज के रोज आपका एक रूटीन या बन जाता है। 25 30 वाइल दिन प्लेइंग द पार्ट आप कैरेक्टर में चले जाते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड कुछ कुछ चैलेंज था जो फेस करना पड़ा हो, मे बी एनी बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि बड़ा डेली सोप है, यू विल बी प्लेइंग द लीड। एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड स्पेशली टीवी इंडस्ट्री में? नॉट रियली एक्चुअली। फर्स्ट 1 वीक थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी। हम्म। एक्साइटमेंट थी कि ऑफ कोर्स मेन लीड साइन कर लिया है, कुमकुम भाग्य, एकता मैम का शो है, बालाजी का, जी टी पे आ रहा जी। है, प्राइम टाइम शो है। जी। और दूसरी तरफ ये था कि आई कम फ्रॉम अ वेब स्पेस। मैंने एक मूवी भी कर रखी है, रक्षक। जी। तो वहां पर आपको स्क्रिप्ट वगैरह पहले मिल जाती करेक्ट। है ना। सो वहां पर हम्म। आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है, कैरेक्टर के लिए टाइम मिलता है। यहाँ पे कोई वर्कशॉप्स नहीं हुई। एक दिन ब्लॉक हम्म। हुआ, अगले दिन मॉक शूट हुआ, तीसरे दिन आपका चालू शूट चालू, और चौथे दिन टेलीकास्ट। तो वो इतना रश रश में हो गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया कि वो हुआ क्या मेरे साथ। एंड हम्म। चैलेंज ये थी कि स्क्रिप्ट्स, गरम गरम स्क्रिप्ट्स आ रही है, लंबी लंबी लाइनें, आपको याद करके फिर उसको एक्ट आउट करना है। इट इज डिफिकल्ट। अगर आपको लाइनें याद होती है तो आप खेल सकते हो। सो हम्म। 1 वीक मेरे को थोड़ी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हुई। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग में मेरे को 1 2 हफ्ते और लगे कि हम्म। रौनक है कौन। एंड द थर्ड वीक आई वाज जस्ट प्लेइंग विद माय लाइंस एंड मतलब उसके बाद तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, बिकॉज मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स कर रखी है। हम्म। मैंने सब कुछ तो नहीं डाल पाया, बट बेसिक डाल पाया कि इन द मोमेंट रह के मैं रौनक को कैसे जी सकता हूँ। इन द मोमेंट, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इन द जी। मोमेंट आपके हम्म। सवाल का मैं जवाब दे, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऊपर बात नहीं कर रहा। सो वो हम्म। मेरे को कहीं समझ आ गया। एंड बाय द एंड ऑल माय को एक्टर्स, माय डायरेक्टर्स, एवरीवन लव्ड माय वर्क। दिला कि आपके जो इमोशंस आप प्ले कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स पहले थोड़ा सा 1 वीक 2 वीक, थर्ड वीक के बाद मैंने पटरी पकड़ ली।
एंड घर से कैसे रिएक्शन था कि अब टीवी शोज का एकदम चहीता चेहरा बनने वाला है, तो उस पे कैसे था? हाउ डिड द पेरेंट्स रिएक्ट? घर पे मैंने बताया नहीं था जब तक मैंने फर्स्ट डे शूट कर लिया था। हम्म। और उसके बाद मैंने बताया मॉम को। मॉम वाज वेरी हैप्पी, डैड बहुत हैप्पी थे। मेरी सिस्टर चंडीगढ़ में है, उनके बच्चे वो रोज देखते। बच्चे 9 बजे 8:45 तैयार होके बैठ के कुमकुम भाग्य देखना है मामा का। सो और फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो बॉम्बे में रहते हैं, दे वर वेरी हैप्पी। यू नो, हम्म। 8 10 12 11 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। हम्म। एंड इट्स अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। It is a big thing, and I'm lucky that I got that opportunity. And सब खुश थे, genuinely खुश थे। सब जेन्युइनली खुश थे, and होना भी चाहिए, बिकॉज एक 9 PM फेस बन जाओ ना पूरे देश का, एंड स्पेशली कुमकुम भाग्य जैसे शो में। सो इट्स ऑलवेज लवली फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। बट एक It चीज is. अब मैं आपसे पूछूंगा, दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ एज एन एक्टर। इसमें एज एन इंडिविजुअल आप एज एन एक्टर जवाब देना। आपको वेब शोज करने में ज्यादा मजा आता है या टीवी करने में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? टीवी में क्या है ना, प्रेशर में आपने काम करना सीख लिया ना। आई हम्म। थिंक लोगों को लगता है कि टीवी बहुत आसान है। टीवी आसान नहीं है। हाँ, आप क्रैक कर लोगे, आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है। बट जो प्रेशर में काम होता है ना, आप 25 मिनट आपको एक दिन निकालना पड़ता है। 25 मिनट इज एक एपिसोड पूरा। ट्रू। लोग वेब में 25 मिनट 5 6 दिन में निकालते हैं। बहुत ईज में काम होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क भी होता है। क्वालिटी इधर भी था बट बहुत फास्ट फास्ट था। तो लर्निंग बहुत थी। जी। मैं चाहूंगा कि मैं एक और शो करूं जिसमें मुझे और ऐसे स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम मिले। एंड देन हम्म। ऑफ कोर्स गो टू वेब स्पेस एंड मूवीज, बिकॉज दैट इज माय टारगेट 70 mm। जो मैं शायद आगे कुछ कर भी रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता। बट हम्म। या वो अपनी अपनी जगह है बहुत। दोनों। और प्लस टीवी में क्या है कि आपको ना डे टू डे में ना पैसा मिलता है अच्छा। तो आप हम्म। घर गाड़ी बंगला ये सब प्लान कर कर सकते हो सकते अगर हो। आपने 3 4 साल कर लिया तो। हम्म। मेरा तो अभी फर्स्ट ये जो 6 महीना किया है मैंने। बाकी हम्म। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं डेफिनेटली और एक शो करके देन गेट बैक टू माय वेब स्पेस एंड मूवी सिक्स, बिकॉज आई गॉट समथिंग लाइंड अप उसमें टाइम। ओके, आई विल कम टू दैट व्हाट समथिंग लाइन आउट। आई नो आप बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते, बट ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू द क्वेश्चन, वेब शोज के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ रियलिटी गेम्स गोइंग ऑन, रियलिटी शोज गोइंग ऑन, एंड दोस या रियलिटी शोज आल्सो गिव यू लॉट ऑफ व्यूज एज एन इंडिविजुअल। एक पर्सनल ब्रांडिंग में आपको बहुत मदद करता है। देयर आर शोज गोइंग ऑन जिसमें वैसे दिख रहे हैं, तो उस तरफ सिंस यू हैव आल्सो डन अ रियलिटी शो, तो आपको क्या लग रहा है उस तरफ भी यू वुड वांट टू गो? उस स्पेस को आप कैसे देखते हो? व्हाई नॉट। जैसे राइज एंड फॉल आया उसके लिए मेरे को फोन आया था फ्रॉम करण वाली टीम, जो जिन्होंने ओके। कास्टिंग की थी। दे सेड कि आपका हो सकता है। और उस टाइम में ये कुमकुम भाग्य कर रहा था, तो आई कुडंट। तो अगर वो कुछ डेट्स इधर उधर होती तो मैं राइज एंड फॉल में भी होता डेफिनेटली। सो वो कुछ डेट्स की वजह से रह गया जी। हाँ, सो गुड रियलिटी शो। अब लाइक नाउ लाइक स्प्लिट्सविला एंड ब्रोडीज एंड ऑल, वो क्या है, वो थोड़े और यंगर जनरेशन 2022 में जाओगे तो बेटर है। हम्म। यू नो, राइज एंड फॉल इज गुड, बिग बॉस इज गुड, खतरों के खिलाड़ी, हम्म। कोई डांस इंडिया डांस, व्हाई नॉट। आई मीन, दिखना है, काम करना है, बिजी रहना है, पैसे कमाने हैं। आप लाइक आई लाइक हाउ क्लैरिटी से जितना गोल है ना, एक वन दिस इज आई एम मेंशनिंग कि आप ना गोल गोल नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, टीवी से पैसा मिल रहा था तो वही मैं करना चाह रहा था, मेन गोल ये था। तो वैसे एक थोड़ा सा ये पर्सनल हो जाएगा सवाल, बट जब आप मुंबई आए थे, सो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आए थे या विद इयर्स धीरे धीरे समझ आया फिर ये मेंटालिटी आपकी बनी? ऑफ कोर्स, हम धीरे धीरे सीखते हैं। एवरी डे इज लर्निंग, एवरी डे एक एक्सपीरियंस होता है। अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरों के मिस्टेक से सीखते हैं। पहले मैं कुछ कुछ काम को मना भी कर देता था, ये वो। अब फिल्टर करके काम करना है। एंड हम्म। फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये था कि 70 का स्क्रीन सीधा वही करना है। एड से शुरू किया, ऑडिशंस देते थे, शॉर्टलिस्ट होते थे। फिर हम्म। ऐसे एक प्रोसेस है। पहले आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगे, आप जी। ऑडिशंस दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, एंड यू लाइक यार क्यों नहीं हो रहा है। फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आपको एक एड मिलती है, फिर थोड़ी बहुत एड्स मिलना शुरू होती है। जान पहचान होती है, कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलते हैं, उनके जो लोग वहाँ काम करते हैं उनसे दोस्ती होती है। फिर धीरे धीरे नेटवर्क बनता है। नेटवर्किंग का गेम है, बहुत बहुत ज्यादा नेटवर्क बनाना पड़ता है इन दिस इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स टैलेंट पे काम करो, क्राफ्ट पे काम करो, एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए। अपने आप को मेंटेन करो, अच्छा दिखो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा हम्म। सुनो,
एंड अपना काम से काम करो, काम ढूंढने जाओ। अभी भी जैसे कि आई हैव डन अ लीड शो नाउ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं घर बैठ जाऊंगा मेरे पास काम आएगा, नहीं, मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल कर रहा हूँ, मैं मिल के आ रहा हूँ डिफरेंट स्पेस, वेब में भी, मूवीज में, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। आई हैव टू बी आउट देयर टू गेट ट्रू। वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए। ये चीज मुझे अभी धीरे धीरे विद इन फ्यू इयर्स समझ आई है। एज यू एज, एज यू गेन एक्सपीरियंस, आप थोड़े वाइज हो जाते हैं। जब मैं ट्रू, आया था आप थोड़े थोड़ा भाई यंग एंड वाइल्ड था। अपने टाइम में यंग एंड वाइल्ड था, एंड गिवन द लुक्स यू हैव होना बनता भी है। थैंक यू। हाँ, सो अब कमिंग बैक टू, अब आप यू वर मेंशनिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो अब अक्षय देव बिंद्रा को हम कहाँ देख सकते हैं? नॉट द प्रोजेक्ट्स, किस स्पेस में देख सकते हैं, किस तरह का काम आपसे आपके फैंस उम्मीद कर सकते हैं? 70 mm। 70 सीधा? हाँ, सीधा, सीधा सिक्सर। सीधा सिक्सर तो फैंस काफी खुश हो भी जाएंगे, सीधा अगर आपने ऐसे सिक्सर लगा दिया तो। बट उसमें टाइम लग सो उसमें एंड टाइम है, अभी टाइम है। स्क्रिप्ट अभी स्क्रिप्ट, उसमें भी हाँ, टाइम है। स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, फिर प्री प्रोडक्शन होगा, फिर उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद बनेगी, पोस्ट होगा, फिर रिलीज होगी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 1 1.5 साल जाएगा, बट है। बट है, इट्स द लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन हाँ, जहाँ आप खुद कह रहे हो आपको 9-10 साल हो गए, जहाँ इतना लंबा एक वेट रखा, तो आखिरी में आके ऐसे, आखिरी में आके अब 1-1.5 साल बचा है, सो वो वो सिक्सर भी की हम निकल वेटिंग जाएगा। करेंगे। हाँ। वो सिक्स अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, बिफोर आई आस्क यू टू लीव अ नोट फॉर योर फैंस, देयर आर लॉट ऑफ यंग एक्टर्स हु वांट टू परस्यू द करियर, और उनको सही जगह नहीं मिल रही है। एंड अब कई हैं जो सिर्फ मूवीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई हैं अब वेब शोज के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई हैं सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस लेके, वो लाइक सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स लेके दे आर कमिंग है। तो उनके लिए सही डायरेक्शन क्या है? व्हाट विल बी योर एडवाइस? एंड साथ ही साथ, हाउ डिड यू मैनेज योर जर्नी, तो उनको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाता है ताकि उस बात से। सी, सोशल मीडिया, आजकल लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में हम घुस जाए, फॉलोअर्स बढ़ा ले, हम्म। फिर हमको काम मिल जाएगा। ये आई डोंट थिंक ऐसा होता है। जो ऑलरेडी सोशल मीडिया और टिकटॉक और ये सब जो बना रहे थे ना इतने सारे सालों से, जो इतने वायरल हो गए, इतने सारे हैं इन्फ्लुएंसर्स, अब उनको काम मिल रहा है, ब्रांड्स मिल रहे हैं, शूट्स मिल रहे हैं। बट दे आर इन्फ्लुएंसर्स जिनमें अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स है तो उसमें से 4 से 5 अच्छे एक्टर्स हैं। एक्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट जॉब। ट्रू। एक्टिंग के लिए आपको वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, एंड थिएटर करना पड़ेगा। तो ये सब एक अपने आप को पॉलिश करके देन यू कम हियर, यू स्टार्ट गिविंग ऑडिशन। और अगर आप अच्छे हो, आपका एक ऑडिशन ही वायरल हो सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स याद रखते हैं कि यार इसने कुछ अलग किया है। एवरेज करोगे, कि मैं भी जब पाँच हम्म। 6 साल पहले मैं भी बहुत एवरेज कर रहा था, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे को तो काम ऐसे मिल जाएगा। पर रियलिटी चेक मिला, काम नहीं मिला। मैंने पिछले 4 साल में, नीरज कभी ले लो, अपना सौरभ सचदेवा सर ले लो, देर इज अतुल मोंगिया, देर इज हैप्पी रंजीत सर जो माइकल चेकऑफ सिखाते हैं, एनएसडी के हैं। बहुत सारे टीचर्स से मैंने काम किया है, सीखा है उनके अंडर, और फिर मैंने अपना एक मेथड निकाला है। सो एक्टर्स हैव टू फाइंड अ मेथड, दे हैव टू बी वेरी क्लियर, या तो इधर या तो इधर। सोशल मीडिया में करना है तो उधर ही लगे रहो, एक्टिंग मत करो। अगर एक्टिंग करना है तो सोशल मीडिया थोड़ा बहुत रखो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लूज किए बिकॉज ऑफ माई फॉलोइंग। मैं इतना एक्टिव ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे ना। हाँ, अभी थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ माई टीम, माई लवली टीम। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट आपको डिसाइड करना है आपको एक्टर एक्टर बनना है या आपको इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बनना है। बहुत बहुत अलग चीज है। और एक्टर में भी एक सुपरस्टार होता है और एक आर्टिस्ट होता है। सुपरस्टार हो गया आपका रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन, ये सारे। आर्टिस्ट हो गए मनोज वाजपेयी सर, ये आर्टिस्ट है। मतलब आप, ये आप इनको स्क्रीन पे देखोगे ना, तो आप, ये आपके साथ रह जाएंगे कि यार क्या काम किया था, मैं भी कर सकता हूँ ये। एक ऑडियंस अगर देख के बोल सकता है ना कि मैं भी कर सकता हूँ, मतलब वो आर्टिस्ट ने कितना काम किया होगा अपने ऊपर, कितना आपको अंदाजा भी नहीं है। सो डिफरेंट डिफरेंट
थोड़ा ऑफ हाँ, गार्ड पकड़ रहा हूँ आपको। जी जी, तो इट्स अ डिफरेंट कंटिन्यू। जर्नी ऑल टुगेदर। बट ये है कि लगे रहे, आप एक चीज को ना 5-6 साल दोगे ना कुछ तो निकल ही आएगा डेफिनेटली। एंड रोल्स मैं अब। थोड़ा ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। आई वाज ट्राइंग टू कैच यू ऑफ गार्ड कि आपने तो बोला कि इन मूवीज को देख के, इन एक्टर्स को देख के यू लव द परफॉर्मेंस, तो कोई मन में टॉप 3 है, कोई टॉप परफॉर्मेंस जो इंस्पायर कर गई हो? मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो इरफान सर थे। उनकी मैं मतलब काफी स्टडी करते रहता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो अभी हमारे साथ होते तो वो अपनी एक्टिंग टेक्निक निकाल देते। मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट इरफान सर थे। मनोज वाजपेयी सर इज गुड। नवाज इज गुड। नवाज नवाज सर का क्या है कि अभी थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है सेम चीज, कॉप वॉप ये वो, बट ही इज अ गुड एक्टर फॉर श्योर। रणवीर सिंह इज वेरी गुड, ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर। या सो है, काफी है। मतलब सारे एक्टर अच्छे हैं। एक्टर है तभी तो वो एक 70 में दिख रहे हैं, वरना देख रहे क्यों हैं। दिखते। और ट्रू ट्रू। एक मूवी जब नहीं चलती तो लोग कहते हैं यार कि ये क्या बकवास मूवी है, बट दे डोंट रियलाइज कि कितनी मेहनत जाती है, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू कैमरा टू डायरेक्टर, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। तो किसी के कहने पे मूवी ऐसे मत, डोंट डोंट डू नॉट वॉच अ मूवी के क्या बेकार मूवी है, चल मैं भी नहीं देख रहा। अपने एक्सपीरियंस करो मूवी को, आपको कैसी अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही। यू मेक अ चॉइस, किसी और के कहने पे मत करो। क्रिटिक्स जो कहते हैं कि बेकार मूवी, देखो यार सारी मूवी देखो, बहुत मेहनत लगती है पिक्चर बनाने में। इट्स अ अब मूवीज टीम। देखो और एटलीस्ट अपनी चॉइस के देखो। हाँ देखो यार, अगर आप जो जॉनर पसंद है देख लो, किसी कहने पे जाओ या मत जाओ वो मत करो। इट्स आई मीन एज एन एक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि बुरा लगता है ना, इतनी मेहनत जाती है। जी। सो तो अब एट लास्ट आपके जो फैंस हैं, जो आपके आपके एट लास्ट आपके जो फैंस हैं जो आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए देखना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से अक्षयदेव बिंद्रा से कोई मैसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे कुमकुम के फैंस थे, जो टेम्पटेशन आइलैंड के फैंस थे, उन सबको बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े रहे मेरे साथ एंड बहुत प्यार दिया। एडिट्स बनाते हैं, डीएम्स करते हैं। मैं सबको पर्सनली मैसेज नहीं कर पाता बिकॉज बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ मैं लाइक्स कर देता हूँ, कुछ कुछ कर देता हूँ। बट टू एवरी वन दैट आई रियली लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एंड आप लोग डेफिनेटली मुझे बड़े पर्दे पे देखेंगे और एक एक्साइटिंग कैरेक्टर होगा। मतलब मैं ऐसा दिखूंगा ही नहीं। बहुत मजा आने वाला है आपको, और मुझे भी बहुत मेहनत जाएगी उसमें। तो उसमें टाइम लगेगा, बट देखते रहिए। उससे पहले कुछ और भी कर सकता हूँ मैं, कुछ मिल जाए अच्छा काम टीवी में या रियलिटी शो। सो बस साथ जुड़े रहिए, लंबा सफर है। साथ जुड़े रहिए आप अक्षय के काम के साथ भी और आईटीवी नेटवर्क के साथ भी। धन्यवाद दोस्तों।